मुफ्ती तारिक मसूद हाफिजुल्लाह का निकाह टूट गया। अब मुफ्ती साहब के पास दो ऑप्शन है। मुफ्ती साहब को चाहिए कि वो खुद फैसला करें कि दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मुफ्ती साहब को अच्छा लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मुफ्ती तारिक मसूद हाफिजुल्लाह ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की भी शान में गुस्ताखी हो गई अज़्ज़ा वजल, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत की जिम्मेदारी ली है कुरान मजीद की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान गलत लिखा जा रहा था तो हुजूर कुछ नहीं कहते थे, खामोश खामोश रहते थे। तो ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी थी। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उम्मी का मतलब भी मुफ्ती साहब ने लोगों को गलत बताया। और जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये पता चला कि उनके खिलाफ लोग वीडियो बनाना शुरू कर चुके हैं कि गुस्ताखी का फतवा आ चुका है, तो मुफ्ती साहब ने इस अल्फाज से रुजू किया, वापस लिए अल्फाज और तौबा कर ली। लेकिन बरेलवी खामोश नहीं हुए। बरेलवी कहते हैं कि नहीं, गुस्ताखी रसूल का सर तन से जुदा करना ही पड़ेगा, तब तक बरेलवी खामोश नहीं रहेंगे। तो उन जाहिल बरेलियों से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आला हज़रत ने फतावा रिज़्विया में लिखा हुआ है, जब उनसे सवाल हुआ कि गुस्ताखी रसूल अगर मुसलमान हो तो क्या उसकी तौबा होगी, तो उन्होंने लिखा कि हाँ, उसकी तौबा कबूल होगी। अगर वो फ़ौरन ही तौबा कर लेगा तो तौबा कबूल होगी, लेकिन उसके लिए शराइत हैं। वो क्या शराइत हैं? वो यही शराइत हैं जो अबू यूसुफ़ ने कहे हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी में एक मशहूर हैं इमाम अबू यूसुफ़, जो कि एक दीवार की बहुत बड़ी ईंट, यानी एक दीवार है हमारे पास, उसके अंदर एक ईंट ऐसी है जिसके ऊपर पूरा जोर दिया गया है, अगर वो ईंट निकाल दी जाए तो दीवार गिर जाएगी। इसी तरह से फ़िक़्ह हनफ़ी में अगर इमाम अबू यूसुफ़ को निकाल के बाहर रख दिया जाएगा तो फ़िक़्ह हनफ़ी टूट जाएगी, फ़िक़्ह हनफ़ी गिर जाएगी। कोई इनका बाबा फ़िक़्ह हनफ़ी को नहीं संभालेगा। संभालने वाले सिर्फ एक ही हैं, इमाम अबू यूसुफ़। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तवा दिया है किताबुल खराज में कि रसूलुल्लाह की शान को घटाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ व जल को गाली देना, और अल्लाह अज़्ज़ व जल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी करना या उनकी शान को घटा देना रसूलुल्लाह की, इससे निकाह टूट जाता है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब फ़िक़्ह हनफ़ी का हमेशा दिफा करते थे, कहते थे कि यही एक फ़िक़्ह है फ़िक़्ह हनफ़ी, और कहते हैं चारों इमाम को सिवा किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। मुफ्ती साहब हमेशा फ़िक़्ह हनफ़ी के बारे में दिफा करते हुए नज़र आते थे, फ़िक़्ह हनफ़ी की तारीफ़ करते हैं क्योंकि ये हनफ़ी हैं। तो मुफ्ती साहब को हम यही कहते हैं कि आपकी फ़िक़्ह में ये लिखा हुआ है कि गुस्ताख रसूल का निकाह टूट जाता है, और आला हज़रत ने भी फतावा रिज़्विया में लिखा हुआ है कि गुस्ताख रसूल अगर मुसलमान हो तो उसकी तौबा कबूल होगी, फ़ौरन अगर वो तौबा करेगा तो तौबा कबूल होगी। लेकिन वो काफिर हो चुका है तो उसको दोबारा कलमा पढ़ के दोबारा निकाह करना होगा उसकी बीवी से, वरना उसकी बीवी उसके लिए हराम है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की अब जो बीवियां हैं, तो मुफ्ती साहब से हम मोतबराना गुजारिश करते हैं कि हाथ जोड़ते हैं, मुफ्ती साहब दोबारा निकाह करें, वरना बहुत क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह को, क्योंकि आपकी फ़िक़्ह में तो है निकाह टूट जाता है, और निकाह टूटने का मतलब क्या होता है? आप हम बिस्तरी नहीं, ज़िना में शुमार हो जाएंगे। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास मौका है कि वो वापस से दोबारा निकाह करें। लेकिन मुफ्ती साहब अगर इस निकाह नहीं कर सकते तो मुफ्ती साहब के पास दो ऑप्शन है। मुफ्ती साहब अगर वो ऑप्शन कबूल करना चाहें तो कबूल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मुफ्ती साहब के पास ये है कि बाबों से ऐलान बरात करें, कह दें कि मैं अबू यूसुफ को नहीं पहचानता, कह दें कि मैं अबू हनीफा को नहीं पहचानता, मैं थानवी को, रशीद अहमद गंगोई को, इस्माइल दहलवी को, किसी को नहीं पहचानता। मेरा एक ही नबी है जिसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय कोई नहीं। मुफ्ती साहब को ये अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे। जवाब में ये बताना होगा कि भाई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है, मैं रसूलुल्लाह के अलावा किसी की बातें नहीं मानता, मैं बाबों से ऐलान बरात करता हूँ। मुफ्ती साहब के पास ऑप्शन नंबर 2 है। अगर वो अपने बाबों से इतनी मोहब्बत करते हैं जितना रसूलुल्लाह से नहीं करते, तो मुफ्ती साहब को चाहिए कि वो दोबारा निकाह करें, क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी में मशहूर है और ये फ़िक़्ह हनफ़ी का रूल है कि निकाह टूट जाएगा। रसूलुल्लाह की शान भी इन्होंने घटाई और रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की और रसूलुल्लाह को बिल्कुल ही अनपढ़ बताया, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, इसका मतलब मुफ्ती साहब के नज़दीक उम्मी मतलब बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। लेकिन उम्मी का मतलब भाई दुनिया में किसी से नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उनको तो अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, अल्लाह ने पढ़ाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसीलिए हज़रत जिब्रील आते थे दौरा कुरान सुनने के लिए। तो ये मुफ्ती साहब को सारी बातें पता थी, लेकिन मुफ्ती साहब की कोई नीयत तो नहीं थी। तो मेरे भाई मुफ्ती साहब को चाहिए कि वो अगली बार जब भी बयान में लेक्चर कहीं देना हो तो उसकी तैयारी किया करें। मुफ्ती हैं तो अब भी तैयारी करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो वीलॉग शूट करते हैं। वो बाहर वहाँ बयान करने के लिए नहीं, लेक्चर देने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वीलॉग शूट करने गए थे। तो मौका मिला तो वो बयान भी कर देते हैं। उनका काम वीलॉग शूट करना ज़्यादा और बातें बयान करना कम होता है। तो मुफ्ती साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ऐलान बरात करें बापों से या दोबारा निकाह करें।
یا فقہ حنفی کو چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے۔ تو جو شخص فقہ حنفی میں ہے، نکاح کرنے سے پہلے اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی نکاح میں کر رہا ہوں، اگر زبان سے گستاخی رسول نکل گیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف طلاق دینے سے حنفی میں نکاح نہیں ٹوٹتا، گستاخی رسول سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ۔